जय हिंद साथियों, जो लोग बीपीएससी टीआरई 2 में एग्जाम दिए हैं, आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है। जो लोग किसी कारणवश असफल हो गए, यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों, कुछ नंबरों के कारण या डेट ऑफ बर्थ के इशू के कारण, बहुत सारे लोगों का जो है कट ऑफ के मार्क्स होते हुए भी बहाली नहीं हो पाया, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ में इशू था या डेट ऑफ बर्थ कम रहा होगा इसके कारण। तो उन लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को तैयार करना शुरू कर चुकी है, यानी कि तैयारी शुरू है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। 14,700 सप्लीमेंट्री रिजल्ट लोगों का जारी होगा। तो दोस्तों बता दो किन लोगों को इससे ज़्यादा लाभ होगा और कितना कटअप पर असर पड़ सकता है इस रिजल्ट में, ठीक है। तो दोस्तों आपने पहले देखा होगा बीपीएससी फेज 1 में कि बहुत सारे लोग अंतिम कटअप पर वाले भी बहुत सारे लोग बच गए, यानी कि 65 अगर किसी का कटअप है तो 65 का किसी का हुआ और किसी का नहीं हुआ, ठीक है। और सेकेंड लिस्ट के आने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी रही, क्योंकि उसमें जो रिक्ति था उसको कम था, यानी कि जो रिक्ति खाली था वो SC ST और पीएच में जो है रिक्ति खाली रह गया था, और SC महिला में, ठीक है। तो जिसका छात्र नहीं उपलब्ध अवेलेबल था, जिस कैटेगरी के स्टूडेंट उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। लेकिन इसमें 14,700 रिक्ति है, तो कह सकते हैं कि 1 से 2 नंबर आपके सभी कैटेगरी में, लगभग सभी कैटेगरी में कटअप पर असर पड़ सकता है, और 1 से 2 नंबर से वंचित रहे होंगे उनकी बहाली होने की लगभग उम्मीद बता रही है, ठीक है। लगभग उम्मीद जगी हुई है, उम्मीद हो सकती है कि 1 से 2 नंबर अगर कम होगा तो आपकी बहाली हो सकती है। हालांकि रिजल्ट की तैयारी भी चल रही है, साथ साथ जिला भी आवंटित किया जाएगा, और काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे करके ज्वाइनिंग की भी प्रक्रिया आपको इसी माह यानी कि जनवरी में ही करा दी जाएगी। तो बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है जो टीआरई 2 में एग्ज़ाम दिए हैं और 1-2 नंबर से आसपास कटअप में है, तो उन लोगों के लिए अपडेट है, और 1 से 2 दिनों के अंदर ही ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब अगली बात हम करते हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर। बीपीएससी थर्ड में आपको 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें जो प्राथमिक का वैकेंसी है लगभग 50,000 के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि होली के बाद फिर से एक बार रिक्ति को मंगाई जाएगी प्राथमिक के लिए, और उसमें जिसको फ्रेश रिक्ति कह सकते हैं कि 50,000 के आसपास पीआरटी यानी प्राइमरी का रिक्ति रहेगा। और एक चीज़ और बता दें, उसमें चेंजिंग होने की उम्मीद जहाँ तक लग रही है डोमिसाइल को लेकर, कि वो उसमें हाल ही में हो सकता है कि डोमिसाइल भी आपको लागू हो जाए, क्योंकि उसमें बात चल रही है बीपीएससी अगस्त वाले में कि डोमिसाइल भी लागू किया जाएगा, जिसमें केवल और केवल बिहार के निवासी जो होंगे, अस्थायी निवासी, जैसे बिहार के निवासी हैं, बिहार से इंटर मैट्रिक किए हुए हैं, उन लोगों का ही आवेदन लिया जाए। ऐसा बात चल रहा है, ऐसा हम कंफर्म अभी नहीं कर रहे हैं, विभाग में ऐसा बात चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसका जो आपको कह सकते हैं उस पर जो विशेष इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद उस बहाली पर चर्चा होगी, और नियम में कुछ तो कुछ बदलाव जरूर होगा परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन नियम में जो है आवेदन प्रक्रिया के नियम में चेंजिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है, यानी राज्य स्तरीय इलेक्शन है। इसको लेकर वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ नियमों में चेंजिंग हो सकती है, और विशेषकर डोमिसाइल को लेकर ज़्यादा विरोध चल रहा है बिहारी छात्रों का, तो हो सकता है कि डोमिसाइल उस बहाली में लागू हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, लेकिन तब तक आपको इस मामले पर जानकारी के लिए लोकसभा तक के चुनाव का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही उस बहाली पर कुछ स्पष्ट रुख निकल सकता है। हालांकि आपको जैसा ही कोई अपडेट सचिवालय से या बीपीएससी की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आएगा, तो हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि सही होगा, ना किसी इधर उधर वायरल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और ताकि आपको आने वाली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हर समय मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।